हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा होगा, दिक्कतें भी आ रही होंगी। तो इसीलिए ये वीडियो ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें Q&A सीरीज़ है। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जो आप कमेंट करते हो, उसको मैं पिक करूँगा और उस पर ही ये वीडियो होगी। टोटल मैं 10 कमेंट्स लेने का कोशिश करूँगा कि आप जो मोस्ट कॉमन 10 प्रॉब्लम्स आप लोग बार बार कमेंट करते रहते हो ना, उसके सॉल्यूशन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से। तो जो पहला कमेंट है वो ये है कि हाँ, तो देखिए जो पहला कमेंट है वो है कि सर मैं जब बैक फ्लोटिंग करता हूँ तो बैक फ्लोटिंग से वापस से स्टैंडिंग पोजीशन में आने में बहुत दिक्कत होती है। तो इनका जो कमेंट है वो सिर्फ बैक फ्लोटिंग पे है, लेकिन मैं बताऊंगा कि बैक फ्लोटिंग से कैसे वर्टिकल पोजीशन में खड़े होते हैं। सेकंड है कि फ्री स्टाइल करते वक्त कैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो सकते हो, प्लस जब डीप वाटर में आप होते हो तो फिर कैसे बैक फ्लोटिंग से स्विच कर सकते हैं फ्री स्टाइल में। तो देखिए जो फ्रंट फ्लोटिंग होती है, फ्रंट फ्लोटिंग मतलब जब फेस को डाउन करके हम लोग फ्लोटिंग करते हैं, तो जब वो खड़े होने की जो पोजीशन होती है ना, कैसे खड़े होते हैं कि दोनों जो आपके घुटने हैं उसको हम लोग अंदर की ओर टक करते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी तुरंत रोटेट हो जाती है एंड आप इजीली खड़े हो जाते हो। और बैक फ्लोटिंग में भी क्या होता है कि बैक फ्लोटिंग करते करते जब आपको खड़े होना होता है तो फिर अपनी जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी को हल्का सा ऊपर लिफ्ट करते हैं एंड दोनों लेग को, दोनों घुटनों को अंदर की ओर खींचते हैं। मतलब कुछ इस तरह होता है। तो इससे ये बैक फ्लोटिंग और फ्रंट फ्लोटिंग में सेम यही रूल अप्लाई होता है कि आपको अपने घुटनों को अंदर खींचना होता है, देन आपकी बॉडी टर्न हो जाती है। अंडर वाटर व्यू के साथ आपने अच्छे से समझ लिया। अब जैसे आप अब देख रहे हो कि डीप वाटर में मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, तो स्विमिंग से अब मुझे बैक फ्लोटिंग पे आना है, तो भी सेम ही चीज़ रोटेशन का ही हम लोग यूज़ करते हैं कि घुटनों को टक किया, बॉडी रोटेट हुई, रोटेट होने के बाद बैक फ्लोटिंग वाला स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किया। बैक फ्लोटिंग वाला मतलब हम लोग अपने सर को पीछे ले जाके और अपने हैंड और लेग को पूरा फैला देंगे तो बैक फ्लोटिंग में आ जाएंगे। अब बैक फ्लोटिंग से आपको फ्री स्टाइल करना है तो इसी का रिवर्स करना है कि अपने अपर बॉडी को हल्का सा ऊपर उठाना है, घुटनों को अंदर टक करना है एंड आपकी बॉडी से सीधे हो जाएगी। सीधे होने के बाद आप फ्री स्टाइल को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। तो ये इनका कमेंट था। तो सिर्फ खेल होता है इसमें, घुटनों को खींचना, मतलब बहुत ही क्विक खींचना, जितना क्विक खींचोगे उतनी जल्दी आपको रोटेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब क्या है, दूसरा कमेंट है बांग्लादेश के हिंदू की तरफ से, नमस्ते। वाई डज द गॉगल्स ओपन व्हेन वी टेक अ डाइव इनटू द वाटर, इज़ देयर एनी सॉल्यूशन? हाँ, तो देखिए डाइव लेने पे गॉगल्स खुल जाता है। तो उसका पहला रीज़न होता है कि जब आप डाइव लेते हो या तो आपका स्ट्रैप ढीला है, ठीक है, या तो गॉगल्स ज़्यादा बड़ा है। जैसे आप ये गॉगल्स देख रहे हो तो ये एकदम फेस पे लगा हुआ है, मतलब ये फेस के बराबर ही है। और बहुत गॉगल्स होते हैं जो बाहर की ओर निकले रहते हैं, तो उससे क्या होता है जब आप डाइव लेते हो तो जो पार्ट बाहर निकला हुआ है ना, उस पर क्या होता है पानी का प्रेशर पड़ता है और वो वहाँ से खुल जाता है। ठीक है, ये 2 रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न जो सबसे कॉमन रीज़न है कि जब भी डाइव लेते हैं, डाइव लेते वक्त फेस को आगे कर देते हैं। फेस को आगे करने से क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे डाइव लेते हैं, मतलब फेस को ऐसे आगे करके, तो उससे क्या होता है जब वाटर का इम्पैक्ट पड़ता है फेस पर तो गॉगल्स जो होते हैं ना वो हल्का सा डिसलोकेट हो जाते हैं या फिर खुल जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी, जब स्ट्रैप ढीला होता है तो डाइव लेने पे क्या होता है गॉगल्स में पानी चला जाता है। तो उसका कमेंट भी बहुत आता है कि सर पानी क्यों चला जाता है। तो आप 3 चीज़ चेक करो, या स्ट्रैप, गॉगल्स का स्ट्रैप टाइट है कि नहीं है, गॉगल्स ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, वो बड़ा वाला गॉगल्स स्कूबा डाइविंग वाला वो तो नहीं है, उसमें तो पानी चला ही जाता है। एंड थर्ड है कि जब भी आप डाइव ले रहे हो, डाइव लेते वक्त आप कोशिश करो कि हैंड पहले एंटर करेगा आपका एंड हेड आपका दोनों आर्म के बीच में लॉक रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पानी का फ्लो बहुत ही ईजिली कट हो जाएगा, मतलब पानी बहुत ईजिली कट हो जाएगा एंड उस गॉगल्स पे प्रेशर नहीं पड़ेगा एंड गॉगल्स उतरेगा नहीं। एंड थर्ड कमेंट है, ओके मैं देखता हूँ, क्वेश्चंस कंटेन क्वेश्चंस। व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नेम सानुज श्रीवास्तव है। ठीक भैया, स्पीड बढ़ाने के लिए स्प्रिंट में हैंड से स्ट्रेट पुल करें या बेंड करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आप 50 मीटर के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो स्ट्रेट आर्म सबसे बेस्ट होगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको पहले करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और कल आपको कंपटीशन है तो आप सीधे जाके कंपटीशन में स्ट्रेट आर्म करने लगे, ऐसा नहीं। आपको पहले काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्ट्रेट आर्म करने के लिए। जैसे विंड मिल स्ट्रोक होता है ना, विंड मिल स्ट्रोक टोटल चलता है, मतलब एकदम सीधा हैंड ऐसे आता है। और इसमें क्या होता है कि आपका शोल्डर
जब इस फेज़ से मतलब पुल फेज़ से रिकवरी फेज़ में आते हो ना, तो उस फेज़ में आपका शोल्डर यहाँ पे बहुत ही मतलब रोटेट होता है, तो फिर उस पर प्रेशर भी पड़ता है। जब आप पुल फेज़ में होते हो तो बहुत ही प्रेशर आपका पूरा शोल्डर पे आता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन इसमें स्पीड बहुत आती है। क्योंकि स्पीड क्यों आती है? क्योंकि आप बहुत ही मतलब आपको ज़्यादा टाइम मिलता है पुल करने का। और बेंड आर्म में क्या होता है, मतलब हाई एल्बो में क्या होता है कि आप बहुत ही क्विक पुल करते हो। तो दोनों में से अगर बेस्ट चूज़ किया जाए तो स्ट्रेट आर्म है। और अगर लॉन्ग इवेंट के लिए देखा जाए, मतलब 100 भी आई थिंक बहुत लोग स्ट्रेट आर्म करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि 50 मीटर ही स्ट्रेट आर्म करो। और 100, 200, 400, 800, 1500 इन सब में आप हाई एल्बो करो। हाई एल्बो में रिकवरी ईजी होती है, शोल्डर पे जोर ज़्यादा नहीं पड़ता है, और आप एक स्पीड को अच्छे से मेंटेन करके पूरी लेंथ को कवर कर सकते हो। और स्ट्रेट आर्म में क्या होता है कि आपको शॉर्ट डिस्टेंस पूरी एक्सप्लोजिव स्पीड के साथ करना होता है कवर, इसलिए वहाँ पे स्ट्रेट आर्म यूज़ होता है। जैसे नेथन एड्रियन करके यूएस के जो स्विमर हैं वो स्ट्रेट आर्म करते हैं, और फ्लोरेंट मेनेडू उनका भी स्ट्रेट आर्म आप देख सकते हो, वो सब स्ट्रेट आर्म अच्छा करते हैं। एंड और क्या है, हाउ टू टेक आउट द फियर ऑफ डीप वाटर। तो इसका मैंने एक लास्ट ईयर वीडियो बनाया था। वो था कि मतलब मैंने एक लाइन भी उसमें बोली थी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन का पूरा खेल होता है। पानी यहाँ पे भी है, पानी वहाँ पे भी है। जैसा स्विमिंग आप यहाँ करोगे वैसा ही वहाँ करना होता है। वहाँ पे बस डर ये रहता है कि नीचे कोई मॉन्स्टर है, आपको खींच लेगा। तो गहरे पानी में अगर आपको गहरे पानी का डर निकालना है तो गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, ठीक। और उसके लिए आप एक वीडियो मेरी देख लो, जो बहुत पुरानी वीडियो है। आई थिंक उसकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है उसमें। तो फिर उसमें मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप गहरे पानी में अपना डर निकाल सकते हो, जो मैंने फॉलो किया था। तो वो मैंने आई थिंक जितने भी स्विमर्स पे अप्लाई किया सबका डर निकला है, ठीक है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा पूरा एडल्ट हो, वो सब पे अप्लाई करता है। क्योंकि रूल, यूनिवर्सल रूल क्या होता है कि जो सब पे अप्लाई हो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वैसा ही रूल बताऊँ जो सब पे अप्लाई हो पाए। तो उस चीज़ को आप वहाँ से देखना, बस मन में कुछ नहीं रखना। अगर आपको स्विमिंग यहाँ शैलो साइड में अच्छे से आ गई है तो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स करके आप डीप वाटर का डर भी निकाल सकते हो। डीप वाटर की प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में आना, वहाँ पे आपको उसका पूरा एक एक अच्छे से मतलब समझ आ जाएगी कि कैसे डीप वाटर का डर निकाला जाता है। आई थिंक 4-5 कमेंट्स हो गए हैं। और हे सर, आई एम ए बिगनर इन स्विमिंग एंड आई एम हैविंग ट्रबल इन फ्लोटिंग विथ वॉल सपोर्ट। आई एम लुकिंग डाउन एंड कीपिंग माई लेग्स रिलैक्सड बट स्टिल माई बॉडी वॉन्ट फ्लोट। माई लेग्स सिंग, कैन यू हेल्प मी। क्या स्कूटी की भाई बजाना भी है मुझे। तो देखिए, ये चीज़ जो आप बोल रहे हो, ये प्रॉब्लम देखिए मेरे साथ भी होती है। तो क्यों होती है? तो जैसा कि जो लेग वाला पार्ट होता है वो जनरली क्या होता है कि मस्कुलर होता है, वहाँ फैट बहुत कम होता है। तो जहाँ पे फैट नहीं है और बोन डेंसिटी भी कह सकते हैं अगर कम है, मसल बोन डेंसिटी आई थिंक, तो बॉडी सिंक होगा। मतलब जो पार्ट आपका डेंस है बॉडी में, वो डेंस पार्ट हमेशा सिंक होगा। अपर बॉडी क्यों नहीं सिंक होती जनरली, और लेग ही क्यों सिंक होता है? क्योंकि अपर बॉडी में क्या होता है, लंग्स, वो क्या होता है, उसमें हवा होती है। तो हवा का नेचर ही होता है कि पानी के ऊपर उठे रहने का, तो फिर वो नहीं सिंक होता। तो जो आप कह रहे हो कि सर मैं हेड डाउन करता हूँ फिर भी मेरी बॉडी कुछ इस तरह लटकी रहती है, उसका रीज़न एक ही है। अभी देखिए, जैसे मैंने किया तो मेरी बॉडी भी सिंक थी। अभी देखिएगा कि सेम पोजीशन में मेरी बॉडी लिफ्ट हो जाएगी। ठीक, तो इसका रोल कोर से भी होता है। जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कनेक्ट क्या करता है, कोर। तो अगर कोर से आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे ऊपर की ओर और ब्रीथ को रोके रहोगे तो फिर आपकी बॉडी टर्न होकर सीधे हो सकती है। इसका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर नहीं भी हो रही है तो इसको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको फ्लोटिंग नहीं आ रही है। फ्लोटिंग आपकी अच्छी है, बट जो मस्कुलर पार्ट होता है, मस्कुलर पार्ट डेंस पार्ट होता है, वो नीचे चला जाता है पानी के। उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आपको हल्के हल्के से किक करना पड़ेगा। इससे आपका लेग जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। और बाकी फ्लोटिंग की डेफिनेशन ही लोग गलत बता देते हैं कि फ्लोटिंग का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपकी पूरी बॉडी ऊपर रहे, ठीक है। फ्लोटिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सिर्फ आपका चेस्ट वाला पार्ट ऊपर है और आपकी बॉडी फ्लोट कर रही है, ठीक है। आपकी बॉडी फ्लोट कर रही है, आप ब्रीथ ले पा रहे हो। अगर आप ये सोचो कि नहीं मेरी पूरी बॉडी ऊपर रहे, तो ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक। सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग अच्छा, जिनकी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, जिनका मसल बोन डेंसिटी कम होती है,
वो क्या होता है ईजिली फ्लोट कर लेते हैं, तो उन लोग के लिए ईजी है, हम लोग के लिए ईजी नहीं है, मेरे लिए भी ईजी नहीं है। मेरा भी ऑलमोस्ट चेस्ट वाला पार्ट ऊपर रहता है, बाकी पार्ट सिंक होने लगता है। तो फिर उसमें कुछ नहीं करना, उसको सोचना ही नहीं है कि सिंक हो रहा है, आपको बस ब्रीथ पे ध्यान देना है और लटके रहना है। क्योंकि फ्लोटिंग का मतलब होता है सिर्फ आपकी बॉडी फ्लोट हो, पूरी बॉडी फ्लोट हो, ऐसा कभी नहीं लिखा है। सर पानी का पैच में कासा तारा, पता नहीं, आई थिंक दूसरी लैंग्वेज में। सर पाने का पैच माँ कासा तारा, पता नहीं, ये कमेंट मुझे नहीं समझ में आया, सॉरी। फेस में क्या यूज़ करें? फेस के लिए, अच्छा आई थिंक टैनिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो वाटर प्रूफ सनस्क्रीन कोई भी हो आप यूज़ कर लो। टैनिंग ख़त्म नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, टैनिंग ख़त्म नहीं होगी, टैनिंग कम हो जाएगी। दूसरा टैनिंग का सॉल्यूशन है कि आप फुल बॉडी कॉस्ट्यूम पहनो। धूप अगर आपके स्किन पे नहीं जा रही है तो फिर उससे क्या होगा, टैनिंग रिड्यूस हो जाएगी। बाकी जो टैनिंग होगी वो जो क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो जैसे आप पानी में आते हो तो जो आपके स्किन में पोर्स होते हैं उससे आपकी बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, जिससे क्या होता है कि टैनिंग आ जाती है, जो सेल्स होते हैं डेड हो जाते हैं, मतलब ये सब रीज़न होता है। इसलिए पानी हमेशा पीते रहो, जितना अच्छे से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतना कम चांसेस होगा और कि आपकी बॉडी क्लोरीन एब्जॉर्ब करे एंड स्किन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो ये दो सॉल्यूशन है, वाटर प्रूफ सनस्क्रीन एंड फुल बॉडी कॉस्ट्यूम। और वीडियो आई थिंक 10 मिनट से ज़्यादा हो ही गया है, लेकिन और देख लें तो कोई कमेंट। आपकी एकेडमी कहाँ है? तो ये एकेडमी है अयोध्या में, अयोध्या धाम नहीं, अयोध्या कैंट में है। और पोस्टर मैं लगा दे रहा हूँ, उस पोस्टर पे भी लिखा हुआ है। ज़्यादातर तो कमेंट यही आता है कि सर स्विमिंग पूल की लोकेशन कहाँ है? लोकेशन अयोध्या में है, आप अयोध्या स्विमिंग पूल भी डालोगे तो भी आ जाएगा। सर अंडर वाटर ब्रीथ आउट एक्सेल कैसे करें, माउथ से या नोज़ से? तो अंडर वाटर एक्सेलिंग मैं नोज़ से ही करता हूँ, मुंह से नहीं करता। नोज़ से करने का फ़ायदा है कि आप देर तक और बहुत ही कांस्टेंट पेस में एक्सेल कर पाओगे। तो जब भी आप अंडर वाटर कर रहे हो तो धीरे धीरे करके आप एक्सेलिंग करो, थोड़ा थोड़ा एक्सेल करो। और मतलब जैसे क्या होता है ना, जब आप अंडर वाटर करते हो तो एक टाइम आता है जब दम घुटने लगता है, उस समय क्या करो, हल्का सा एक्सेल करो। तो हल्का सा एक्सेल करने पे क्या होता है, आपकी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स होती है, तो आपको थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है, तो आप थोड़ा सा और आगे जाते हो। फिर उसके बाद दम घुटता है, फिर हल्का सा एक्सेल करो, फिर थोड़ा सा आगे जाओ, फिर दम घुटेगा, फिर ऐसे ऐसे करके आप एक्सेल हल्का हल्का करके आगे बढ़ सकते हो। यही चीज़ मैंने फॉलो किया था जब मैं खुद से सीख रहा था यहाँ पे, तो मैंने भी यही चीज़ फॉलो किया था और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे ही मैंने शिव बहादुर, अर्जुन, शिवराज, बब्बन को भी अब सिखा रहे हैं अंडर वाटर धीरे धीरे, और तो उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है हम लोग को। तो आई थिंक ये इनफ है इतना। और भी कमेंट आप लोग करिएगा तो मैं Q&A ट्राई करूँगा कि लाते रहूँ। जितना Q&A होगा उतना ज़्यादा लोग उस कमेंट से रिलेट कर पाएंगे एंड चीज़ों को सीख पाएंगे। आई होप कि ये Q&A सीरीज़ आपको हेल्प कर रही होगी। हेल्प कर रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गिव अवे जल्दी ही अनाउंस करूँगा मैं। 8 लाख सब्सक्राइबर हम लोग ने क्रॉस कर लिया है एंड 1 मिलियन पे बहुत ही अच्छा मैंने गिव अवे सोचा है करने के लिए। तो उसके लिए आप लोग बने रहिए चैनल पे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।